हे भगवान, इतनी गर्मी है, क्या करूं चक्रू? मेरा गला सूख रहा है, कुछ तो करो। अरे मेरा भी यही हाल है चमकी। देखो ना, मेरी तो जीभ भी बाहर लटक रही है। मन कर रहा है कोई आए और मुझे बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी पिला दे। मम्मी, मुझे बाहर ले चलो, मुझे बर्फ के गोले खाने हैं। अरे बेटी, यहाँ तेरी माँ गर्मी के कारण गरम गोला बन चुकी है और तुझे बर्फ के गोले की पड़ी है। अरे ओ, सुनते हो क्या? देखो ना, तुम्हारी बेटी इतनी गर्मी में बर्फ के गोले खाने को कह रही है। अगर मुझे पानी नहीं पिला सकते तो कम से कम मेरी बेटी को कुछ खिला तो दो। माँ, बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही है। इतनी गर्मी है, पक्षी बहुत परेशान होंगे ना माँ? हाँ पिंटू, हर मौसम में हम पक्षियों को बहुत सी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। गर्मी भी उन्हीं में से एक है। अच्छा हुआ माँ, आपने हमारे लिए पहले ही मटका रख दिया, उसमें पानी गर्म नहीं रहता। हाँ बच्चों, हर पक्षी गर्मी से बचने के लिए अपनी तैयारी पहले से कर लेता है और जो नहीं कर पाता उन्हें परेशानी होती है। अब तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर मैं जंगल की नदी से पानी लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, आप थोड़ा समय से चले जाना, बाद में धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको उड़ने में परेशानी होगी। दोनों बच्चे सो जाते हैं। रानो चिड़िया भी सो जाती है। अगले दिन सूरज उगने से पहले रानो चिड़िया अपनी बाल्टी लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है। जल्दी से पानी की बाल्टी भर लेती हूँ। रानो अपनी पानी की बाल्टी भर रही होती है कि तभी हरियाली और जानू मौसी वहां आ जाते हैं। सही समय पर आई हो रानो, ज्यादा देर हो जाती तो गर्म पानी ले जाना पड़ता। हाँ मौसी, इस बार जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बार तो सूचना पक्षी ने भी हमें पहले से सूचना नहीं दी। उनके सूचना ना देने के कारण बहुत से पक्षी इस गर्मी से परेशान हैं। हाँ हरियाली, तुम सही कह रही हो। इस बार की गर्मी बहुत तेज है और हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ना जाने ये गर्मी और कितने समय तक रहेगी। अरे मुझे तो बारिश के आने का इंतजार है। बारिश में गरम गरम पकोड़े और चाय, हाँ 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 हाँ, सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। अरे रहने दो मौसी, इतनी गर्मी में तो कुछ भी गरम अच्छा नहीं लग रहा। भगवान थोड़ा रहम कर दे, बस ये गर्मी कम हो जाए। तीनों पानी भरकर वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उन्हें चक्रू नजर आता है। अरे चक्रू, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दीबाजी में? दिख नहीं रहा मौसी, पानी लेने जा रहा हूँ। क्या पानी लेने तू आया है? तेरी बीवी कहाँ है? हाँ चक्रू भैया, आज चमकी नहीं आई। अरे वो चमकी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आज पानी मैं ही लेने आ गया। मुझे तो चमकी बिल्कुल ठीक लगी, कल ही तो मैं मिली उससे। अरे उसकी तबीयत आज रात को ही खराब हुई है ना। तबीयत खराब है या नीयत? अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, ये कौवी कामचोर है, इससे शादी मत कर। पर तुझ पर तो प्यार का भूत सवार था और कर ली शादी इस कामचोर चमकी से। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो मौसी? मतलब क्यों आप अभी ये बातें कर रही हो?
जल्दी से पानी लेने जाना है, वरना पानी गर्म हो जाएगा। हाँ हाँ, जा और जल्दी से भर ले अपनी पत्नी के लिए पानी। हाँ। आज तो मौसी ने दिल का दर्द पहचान लिया। खैर, जल्दी से पानी भर लेता हूँ। अगले दिन जंगल में तेज आंधी तूफान आने लगे, जिसके साथ गर्म हवाएं। हवा इतनी तेज थी कि चक्रू के घर की छत उड़ गई। पापा बचाओ! चिंता मत कर चीकू, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। चलो यहाँ से। तीनों कैसे जैसे हवा की तेज लहरों से बचकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ, ये देखो, ये पेड़ कितना सूख रहा है। तेज हवा के साथ पेड़ की लकड़ी भी सूख रही थी। अरे अरे, इस पेड़ की हालत इतनी खराब कैसे है? जल्दी चलो यहाँ से, कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। जल्दी चलो यहाँ से, वरना चीकू की तबीयत इस गर्मी में और खराब हो जाएगी। पर इस गर्मी में हम कहाँ जाएंगे चक्रू जी? हमारा एक ही घर था, वो भी टूट गया। हमें किसी से मदद मांगनी होगी चमकी। आज तक किसी ने हमारी मदद की है जो अब करेंगे? हाँ चमकी, पर इस समस्या से बाहर तो निकलना होगा। अरे, कोई है जो मुझ प्यासे को पानी पिला सके? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है। पक्षी, कृपया मेरी प्यास बुझाओ, मुझे पानी पिला दो, मैं सूख रहा हूँ। अरे, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? हाँ। छोड़ो चक्रू जी, जल्दी चलो यहाँ से, वरना ये पेड़ हमें भी अपने साथ ले जाएगा। अरे सुनो, मुझे पानी पिला दो, तुम्हारा भला होगा। चक्रू अपने परिवार के साथ वहां से उड़ जाता है। तेज हवाओं का रुख और बढ़ रहा था। जंगल में नदी का पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। माँ, गर्मी बहुत बढ़ रही है और मटके से भी गर्म पानी आ रहा है। अभी इसी को पी लो पिंटू, मैं रात होते ही कुछ घास लेकर आ जाऊंगी। मटके के चारों तरफ घास होगी तो पानी थोड़ा ठंडा रह पाएगा। माँ, वो देखो, तेज हवा का बवंडर हमारी ओर ही आ रहा है। झुक जाओ बच्चों। रानो कैसे जैसे अपनी जान बचाकर अपने बच्चों के साथ बाहर निकल आती है। बवंडर इतना तेज था कि रानो का घर हवा के साथ बह गया। माँ, वो देखो, मीठी के पंखों पर चोट लगी है। तुम्हें भी चोट लगी है पिंटू? हे भगवान, अब इतनी गर्मी और तेज हवा से बचकर हम कहाँ जाएंगे? तीनों गर्मी से बचते हुए एक पेड़ की खोखर में बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी। हाँ माँ, मुझे भी बहुत प्यास लगी है और पंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत बच्चों, मैं अभी नदी से तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रानो पानी लेने उड़ जाती है। बचाओ, कोई तो मुझ प्यासे को पानी पिलाकर बचाओ, मैं सूख रहा हूँ। ये कौन है जो आवाज लगा रहा है? रानो आवाज की दिशा में जाती है तो देखती है एक पीपल के पेड़ से आवाज आ रही है। कोई बचाओ, मुझे ये गर्मी मार देगी, कोई मुझ प्यासे को पानी पिलाओ। अरे, ये पेड़ तो बहुत गर्म हो चुका है। अगर इसे समय से पानी नहीं दिया तो बढ़ती गर्मी से ये जल जाएगा।
मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रानो ने हाथ में लिया सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी डालते ही पेड़ की जड़ों ने उसे सौंख लिया। और पानी, और पानी। रानो फिर से गई और पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती रही। कुछ देर में पेड़ ठंडा पड़ गया और पेड़ से एक सर बाहर आया। नन्ही चिड़िया, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। अरे, तुम इस पेड़ में कैसे? और तुम्हारा सर इस तरह बाहर क्यों है? और तुम्हारा बाकी शरीर कहाँ है? मैं स्वर्गलोक का देव हूँ। मैंने जंगल के बहुत से पेड़ अपने शौक से उखाड़ दिए, जिसके बाद मुझे श्राप मिला कि मैं आजीवन एक पेड़ बनकर गुजारूंगा। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने अपने घायल बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस बढ़ती गर्मी के कारण जंगल के बहुत से पक्षी परेशान हैं। पेड़ देवता, हमें इस परेशानी से मुक्ति दो। ठीक है चिड़िया, मैं इस जंगल को वरदान देता हूँ। मेरा ये पेड़ हमेशा पक्षियों की सहायता करेगा। मेरी छांव में इन्हें कभी गर्मी का एहसास नहीं होगा। मेरे पेड़ पर लगी पत्तियों से बर्फ निकलेगी और उसे तुम उन पक्षियों की मदद करना जो पक्षी मेरे पेड़ तक नहीं पहुंच पाए। धन्यवाद पेड़ देवता। रानो चिड़िया पत्तों से बर्फ निकालकर अपनी बाल्टी में भर लेती है। अपने बच्चों तक पहुंचते पहुंचते बर्फ पिघलकर ठंडे पानी में बदल गई। बच्चों ने पानी पिया। माँ, ये तो ठंडा पानी है। हाँ माँ, ये पानी पीकर तो बहुत मजा आ गया। पर ये पानी आपको कहाँ से मिला? हमारे जंगल पर एक पेड़ देवता की मेहरबानी हुई है। अब हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा और हम जैसे बहुत से पक्षी इस गर्मी से बच पाएंगे। रानो अपने बच्चों के साथ पेड़ देवता की टहनियों पर घोंसला बना लेती है और बहुत से पक्षियों को भी वहीं रहने को कहती है। जो पक्षी पेड़ देवता तक नहीं पहुंच पाए, पक्षी पत्तों से मिली बर्फ को निकालकर उन्हें बाकी पक्षियों तक पहुंचा देते हैं। जंगल के पक्षी और जानवर पेड़ देवता की छांव में बैठे रहते। अरे वो देखो चमकी, इतनी गर्मी में ये सभी पक्षी और जानवर कैसे उस पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं। चलो, हमें भी वहीं चलना चाहिए। पापा, ये तो वही पेड़ है जो हमसे पानी मांग रहा था। अरे हाँ चक्रू जी, ये तो वही पेड़ है। उस वक्त हमने इसे पानी पिलाया होता तो हमें यूं दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। अब क्या चमकी, ये लोग तो बड़े आराम से इस पेड़ की टहनी पर हैं। चलो, हमें भी कुछ करना होगा। तीनों पेड़ देवता की टहनी के पास जाते हैं। पेड़ देवता, हमें माफ कर दो, हमें भी अपनी शरण में ले लो। अरे तुम लोगों ने मुझे यूं ही मरता हुआ छोड़ दिया। अगर तुमने मुझे पानी पिलाया होता तो मुझे और प्यासा ना रहना पड़ता। वो तो भला हो इस नन्ही चिड़िया का जिसने मुझे जीवन प्रदान किया। हमें माफ कर दीजिए पेड़ देवता। हाँ हाँ पेड़ देवता, हमें माफ कर दो। चिक्की का चेहरा देख पेड़ देवता को उन पर दया आ जाती है और चक्रू भी अपने परिवार के साथ पेड़ देवता की छांव में रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू।